पुण्य प्रकाशकम पापोपनाशकम शास्त्रम मोक्षणां प्रकाशकम अस्तमूल ग्रंथ कर्ता रहस्य सर्वज्ञ देव तदुत्तर ग्रंथ कर्ता रहस्य गंधर्व तेषां वचनानुसार मासाद्यूतं कुन्नाम्नायि पंडितं श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु तत्रोत्तरमङ्गलमालया यत् पुण्यम् उत्पद्यते तत् पुण्यं भक्तिश्रोत्रीणां मङ्गलं भूयात् मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दारियोजनं मङ्गलं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं ध्यानं सर्वधर्माणां जयनं जयतु शासनं मंगलमय मंगलकरणवीतराग विज्ञान नमो ताहिराते भैरहंतादि महान करि मंगल करि हो महाग्रंथ करण के कार याते मिले समाज सौ पावे निज पद राज। अपना प्रकरण सम्यक दर्शन का स्वरूप। निश्चय और व्यवहार दो सम्यक तो नहीं है, बाकी कथन की शैली है। जो कार्य है वो निश्चय सम्यक है और उस निश्चय सम्यक का जो कारण है वो व्यवहार सम्यक है। इसलिए देवशास गुरु की श्रद्धान को सम्यक व्यवहार सम्यक दर्शन कहा, श्रुत के अभ्यास को व्यवहार सम्यक दर्शन कहा। क्या अन्य जीव अन्य कुश्रुत को नहीं पढ़ते हैं क्या? तो वो कह रहे हैं कि पढ़ते तो हैं परंतु उन्हें हित कर नहीं जानते, अपितु ये जानते हैं कि ये संसार के कारण हैं। बताता हूं कैसे। औषधि के गुण तो जानते हैं कि ये रोगनाशक है, आरोग्यवर्धक है, लेकिन ये भी तो जानो कि कौन से पदार्थों का सेवन रोग के कारण बनते हैं। तो ये भी तो जानो कि जो अन्य मतों में तत्व कहे हैं वे संसार के कारण बनते हैं, इसलिए उनको जानो। और यदि इतना नहीं है तो फिर जो आचार्य देव ने कहा है, क्या कहा आचार्य देव ने कि भाई इनकी श्रद्धा करो, तो जैसे चिकित्सक ने कह दिया ये सेवन करो, ये मत करना और ये औषधि लेना, वो आज्ञा प्रधानी। अरे जितने बीमार लोग हैं वो सब चिकित्सक के आज्ञा प्रधानी तो हैं? आज्ञा से मानते हैं, उनने मना किया तो नहीं खाते हैं, हाँ कर देंगे तो खा लेंगे, गोलियां कम कर दी तो कम खाते हैं, बढ़ा दी तो बढ़ा के खाते हैं। उन्हें कुछ पता है क्यों? प्रश्न आया। तो सब आज्ञा प्रधानी है, तो इसका नाम आज्ञा से भगवान की बात को मानना ये व्यवहार सम्यक है, क्योंकि यही निश्चय का कारण है। इसलिए कारण में कार्य का उपचार करके उसे सम्यक तो कहा गया है। यद्यपि ऐसा समव्यवहार तो अभव्यों में भी होता है, इसलिए व्यवहार को हम कारण सर्वथा नहीं कह सकते, पर जब भी होगा सम्यक तो इसी प्रकार होगा, इसलिए वो कारण कहा गया है। और मिथ्या दृष्टियों के जो श्रद्धान होता है वो आभास मात्र होता है। ध्यान आ रहा है? कल अपन ने बात करी थी, 1 मिनट में लुढ़क जाएं, दृढ़ता से एक समय नहीं लगे हो। जैसे जब प्राणों की बाजी लगाना पड़ी तो वो धर्म से च्युत हो गया और नरक चला गया। शुभोम चक्रवर्ती। तो इसका अर्थ है कि उसका श्रद्धान इतना दृढ़ नहीं था कि वो च्युत ना हो। अब भले ही वो कुछ भी हो, बाद में करता रहे, वो सब उसके आभास है। अब क्या है?
आभास मात्र है, ऐसा। यहां प्रश्न है, मिल गया ना सबको? अब 331 पेज पर मध्य में देखो, यहां प्रश्न है कि कितने ही शास्त्रों में ये हो गया था शायद, हाँ? समाधान से ही ले लेते हैं। आपा पर के श्रद्धान को केवल आत्मा के श्रद्धान निश्चय सम्यक कहा, सो फिर किस प्रकार है? समाधान देखो, देव गुरु धर्म के श्रद्धान में तो प्रवृत्ति की मुख्यता है। आपका प्रवर्तन कैसा है? जी हाँ, आपको देव पर श्रद्धा है तो आपके प्रवर्तन में देव के ही प्रति आएगा, अन्य के प्रति नहीं आएगा, गुरु के ही प्रति आएगा। गुरु माने, ये ध्यान रखना, जब भी शब्द आए गुरु, गुरु माने निर्ग्रंथ मुनिराज, यहां गुरु माने विद्वान नहीं होता है। देखो, लौकिक गुरु की बात करेंगे तो शिक्षा के प्राइमरी में भी पढ़ाने वाले अक्षर कवि भी गुरु जी कहलाते हैं। अरे कहलाते कि नहीं स्कूल के? लेकिन मोक्ष मार्ग के धर्म ग्रंथों में, मंदिर में जब भी चर्चा आएगी तो गुरु माने निर्ग्रंथ गुरु। अब कोई अपना नाम ही गुरु रख ले, अरे जैसे आप लोगों के तीर्थंकरों के नाम तुमने रख रखे हैं, सर्वज्ञ भी नाम रख रखा है, अरहंत नाम रखा है। अरे नाम है कि नहीं बच्चों के, व्यक्तियों के? तो वहां अरहंताणम में वो अरहंत नहीं है। अरे वो नाम संज्ञा है, इससे क्या लेना देना। लेकिन यहां गुरु माने तो देव का और देव की वाणी शास्त्र और उनका प्रवर्तन करने वाले प्रचारक, उसी मार्ग में चलने वाले निर्ग्रंथ मुनिराज। ये हम प्रचारक में भी नहीं गिना, ये ध्यान रखना, हमारा नाम अभी उसमें नहीं है। हम तो लौकिक में संज्ञा में भले ही कह सकते हो, परंतु मोक्ष मार्ग में गुरु संज्ञा नहीं आएगी। वस्त्रधारी को, अब सीधी एक परिभाषा बता दें, वस्त्रधारी को गुरु संज्ञा होती नहीं। अब कोई अपना नाम ही रख ले, अरे किसी का नाम अरहंत है, वो शास्त्र लिखता है, तो लेखक का नाम क्या आएगा? अरहंत। तो क्या अरहंत भगवान ने लिखा है क्या? है? अब उसका जो भी कार्य होगा तो क्या, अब उसके बच्चे होंगे तो किसके लड़के हैं ये? अरे जो नाम संज्ञा है, परंतु वो कोई अरहंत भगवान से तो अर्थ नहीं है ना, ऐसा सब जगह घटा लेना। जो प्रवृत्ति में अरहंतादिक को देव माने और को न माने, उसे देवादिक का श्रद्धानी कहा जाता है। और तत्व श्रद्धान में विचार की मुख्यता है। आप विचार किसका करते हो? अतत्वों का कि तत्वों का? पहले आप तत्व का विचार कर लो और उसमें निष्णात हो जाओ कि अब कोई तुम्हें च्युत नहीं कर सकता है। फिर भले अन्य तत्व क्या है, अतत्व क्या है, किस मत में क्या माने गए, आप अभ्यास करो, कोई ऐतराज नहीं। परंतु पहले अपना घर सामान रख लो, धर्मशाला में कमरा ढूंढ लो, सब कर लो, फिर बाजार में घूमो, कोई बात नहीं। हाँ? और नहीं ठहरना अपन को कहीं नहीं है, अपन तो यूं ही घूमेंगे, तो फिर तो है ऐसा। और जो ज्ञान में जीवादिक तत्वों का विचार करे उसे तत्व श्रद्धा नहीं कहते हैं। आपके ज्ञान में क्या विचार आता है? मैं भगवान स्वरूप हूं, परमात्मा स्वरूप हूं, ऐसा भाव बनता नहीं। परमात्मा हूं नहीं, परमात्मा स्वरूप हूं। अब कोई सामान्य में कहे मैं परमात्मा हूं, मैं सिद्धात्मा हूं, कोई दोष नहीं,
क्योंकि उसके ज्ञान में ये बात है कि मैं परमात्मा, अभी प्रकट अवस्था मेरी नहीं है पर मेरा स्वरूप तो है। क्या है? श्रद्धान में तो है? अरे एक बीज है, बीज में बोलो क्या क्या दिखाई दे रहा है आपको? आपकी दृष्टि, आपका विचार। बीज में आपकी दृष्टि क्या, आपके क्या विचार हैं वो दिखाई देगा। कैसे बताएं? मूंगफली में खाने वालों को क्या दिखता है? खाने वालों को उन्हें अंदर दाना भी है कि नहीं है पक्का? खाने वाले बिल्कुल पतला सा निकलेगा कि कैसा, उसे उन्हें कोई प्रयोजन नहीं, उनको तो जो निकल जाए सो सही। ठीक, उनने क्या देखा? अच्छा, तेल निकालने वाले ने मूंगफली में क्या देखा? पुनः बीज लगाने वाले ने क्या देखा? बोना कहते हैं ना, पुनः बोने वाले ने कि फिर से फसल लगाएंगे, उसने उसी मूंगफली में क्या देखा? बीज देखा। कि ये देखा कि इसमें बीज लगेगा, वृक्ष की उत्पत्ति होगी इत्यादि, जो जिसकी प्रक्रिया है, इसमें इतने मूंगफली और लगेगी, इतनी पैदावार होगी। क्या दिख रहा उसे उसी मूंगफली में? क्या दिख रहा है बताओ? तो दृष्टि तुम्हारी कौन सी है? तो अगर आप पर ये दृष्टि हो कि मैं मुक्त स्वरूप हूं, तो आपको सारे गुणों में, सारी अवस्थाओं में मुक्तता दिखाई देगी। और यदि आप अपने को संसार अवस्था स्वरूप स्वीकार किया तो संसार रूप दिखाई देगा। जी हाँ, आपकी दृष्टि कौन सी है? तो ये तत्व विचार का नाम तत्व श्रद्धा नहीं है। इस प्रकार मुख्यता पाई जाती है, वे दोनों किसी जीव के सम्यक के कारण तो होते हैं। अरे किसी को तो इनसे सम्यक होता है, परंतु इनका सद्भाव तो मिथ्या दृष्टियों के भी संभव है। अरे जो अभव्य जीव है, कौन? जो अभव्य है माने जिन्हें कभी मुक्त नहीं होना है, और 11 अंग 9 पूर्व तक का जिनको ज्ञान है, बताओ उन्हें अरहंतादिक पर श्रद्धा नहीं है क्या? उन्हें तत्व विचार नहीं है क्या? आगमानुसार उनका पूरा जीवन परिणमन आगमानुसार है या नहीं? परंतु भाव वासना नहीं है, जो आभास ही है? क्या है? तो व्याख्या करना और उस रूप सब रहना ये विषय अलग है, और उसका अनुभव होना ये विषय अलग है। पर ये सम्यक के कारण यही हैं, दूसरे नहीं हैं, ऐसा। परंतु इसलिए इनको व्यवहार सम्यक तो कहा है, जो ऊपर परिभाषा पड़ी थी कि नहीं, जो निश्चय का कारण है उसको व्यवहार कहते हैं। जो साधन निश्चय का निश्चय की सिद्धि कराता है उसको व्यवहार कहते हैं। और ये भी बहुत सारी परिभाषाएं हैं, भेद सो व्यवहार, अभेद सो निश्चय। तो जहां जो परिभाषा उपयुक्त है वहां लगा लेना। तो जो कारण है सो व्यवहार, और जो कार्य है सो निश्चय है, ऐसा। तथा आपा पर के श्रद्धान में व आत्म श्रद्धान में विपरीत अभिनिवेश रहित पने की मुख्यता है। कि पहले मुख्यता ये हो कि आपका निवेश अन्यत्र ना हो। क्या? देखो एक बात बताएं, हमारे पिताजी कहते थे उधार देने की कोई ऐतराज नहीं, परंतु वापस लेने की इच्छा मत रखना। तो उधार देना, अन्यथा नहीं देना, मान के ही चलना, ये गया पैसा है। अब
समझ में आया नहीं? अपना निवेश तो नहीं किया ना, दे दिया उस पर, ले जा। अब दे जाएगा वापस तो ठीक, नहीं दे तो अभी ठीक, हमें उससे कोई वो नहीं है। तो आप अपने ज्ञान का उपयोग अतत्वों में निवेश मत करिए। जान लिया तो ठीक, नहीं जाना तो ठीक है। आप भी ऐसा करते हो, निवेश नहीं करते हो, जानते तो हो लेकिन निवेश नहीं करते हो। करते हो? हैं? चेतना रहित देह निकली, आपने जाना, देखकर क्या जाना, महिला है पुरुष है, जाना नहीं, जान लिया ये महिला का देह है कि पुरुष का देह है, वृद्ध का देह है कि युवा का देह है। अरे जान लिया, नहीं जाना, जान लिया। और तो और उनके साथियों को देखकर ये भी जान लिया कौन लोग हैं, क्योंकि इसमें सभी जैन लोग दिख रहे थे, कोई दूसरा था ही नहीं, कोई ना कोई। हाँ, उसमें जैन कोई नहीं दिखा। हाँ, वाद्यों की ध्वनि से वो जो लोग मचाते जाते हैं ना, सत्य है गत्य है इत्यादि, उससे पता कर लिया कौन लोग हैं। लेकिन निवेश किया ज्ञान का, निवेश माने कुछ हो रहा, हो गया हो गया, ऐसे अतत्वादि का ज्ञान हो गया तो हो गया, हमारा उसमें कोई निवेश नहीं है। लेकिन परिवार वालों का ज्ञान, उसमें निवेश है कि नहीं? अब समझ में आया ना? दुखी भी होते हैं, अच्छे कार्य में हर्षित भी होते हैं। अरे होते कि नहीं? तुम तो हर्षित होकर भी कोई हर्षित नहीं होते हो। हाँ, मैं इनको बारात में ले गया था, ये पूरी बारात में खूब नाचे, इतने हर्षित थे। फिर सबको गिफ्ट दे दी, उसको गिफ्ट नहीं दी। हाँ, अब क्या हुआ जरा बताओ इसका हाल। वो सब कह रहे हमें मिल गई, हमें मिल गई, हमको तो दी ही नहीं। बोलो जरा। तो तुम काहे के हर्षित थे? तुम तो अब समझ में आ गया नहीं? हम तो रोज पूजा करते, रोज पूजा करते, देखो उनको ये सिद्धि हो गई, उनको ये सिद्धि हो गई, इनको ये सिद्धि हो गई, इनको ये सिद्धि हो गई, हमें तो कुछ हुई नहीं आज तक। है? अब भगवान भी सेठियों को ही सब देते रहते हैं, बेचारे जो द्रव्य धोते हैं, बेचारे जो रोज अभिषेक करते हैं, वो आज तक बुढ़ापे तक में भी बचपन से इसी मंदिर में सेवा कर रहे हैं। द्रव्य धोना, जल भरना, अभिषेक करना, पूजा करना, कोई नहीं आए तो सारी व्यवस्था करना, बुढ़े हो गए यहीं से ज्यों के त्यों हैं, बाहरी भगवान। और ये देखो सेठ जी जो, क्या हल्ला मत करवाओ मुझसे, कहीं क्यों हैं? कैसे कमाते हैं हमसे पूछो, हम जानते हैं इत्यादि। और फिर भी भगवान, तो उसका ज्ञान नहीं, अब समझ में आ रहा है ना? वो ज्ञान समीचीन नहीं है, उसने कोई भगवान के उसमें अभिषेक में पूजा में अपना निवेश नहीं किया है, वो तो मजबूरी में उसका निवेश तो काहे में है? मासिक आय में है। अभी आय से कम दे दो तो अभी कल छोड़ देगा नौकरी, जाओ दूसरा ढूंढ लो, हमको भी कोई दूसरा मिल जाएगी। फिर ऐसा ही होता है कि नहीं? हाँ, बहुत बहुत मुझे तो सब बहुत याद है, ऐसा एक नहीं। प्रश्न है, जो आपा पर का भेद विज्ञान करें, वे अपने आत्मा का अनुभव करें, उसके मुख्य रूप से विपरीत अभिनिवेश नहीं होता। भेद ज्ञान नहीं कहा है, भेद विज्ञान। कौन सा ज्ञान? पहले भेद तो है ही, अब विज्ञान माने क्या है? बिल्कुल गलत है। विज्ञान की परिभाषा किसी को भी याद नहीं हो,
विज्ञान का कोई विद्यार्थी होता वो तत्काल बताता। हाँ, अब ये अंग्रेजी में तो बहुत कुछ ठीक कह गए। हिंदी में उसकी परिभाषा है, किसी भी घटना अवस्था के सुसंगठित एवं क्रमबद्ध ज्ञान को, क्रमिक ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। है परिभाषा, शुरू में सिखाई थी। किसी भी घटना अवस्था के सुसंगठित एवं क्रमिक ज्ञान को, तो अंग्रेजी में सिस्टमेटिक में सब गर्भित हो गया, तो भाषा से नहीं। तो अब यहां कौन सा लेना, कौन से द्रव्य की कौन सी पर्यायें किस अवस्था में कैसे कैसे परिणमित होती हैं, ये सारा वेद रूप विज्ञान होना, ये हमसे भिन्न है। राग की उत्पत्ति होगी, परंतु ये राग मेरा स्वरूप, इस भूमिका में ऐसा भाव आता है, आए बिना रहता नहीं है। परंतु हाँ, आप तो प्राथमिक की प्राथमिक अभी भी हो। 40 साल पहले भी प्रति लेकर पूजा करते थे, और 40 साल से रोज पूजा कर रहे, अभी भी प्रति लेके करते हैं। करते कितनी पूजाएं याद हैं? आप तो रोज करते हो। बोलो बोलो, माने ध्यान रखना है, कोई उत्तर नहीं देना है। हाँ? देवशास्त्र गुरु की तो याद होगी, 24वीं तो याद होगी, महावीर स्वामी की होगी। अरे 40 साल से तो करते आ रहे हो वही की वही पूजा, इसका अर्थ क्या है? ज्ञान का उसमें निवेश नहीं है, कार्य जरूर करते हैं। है? अगर होता तो फिर सब भेद विज्ञान होना चाहिए कि नहीं? तो ऐसा भेद विज्ञान करे और वो आत्मा का अनुभव करे। अब आत्मा का अनुभव और विज्ञान दो अलग अलग हो गए ना, तो पहले भेद करें कि ये हमसे भिन्न है, फिर उनका सुसंगठित ज्ञान, क्रमिक ज्ञान, जिसे अपने यहां आगम शब्द में क्रमवर्ती, क्रमनियत, आगम का जो शब्द है वो क्रमबद्ध भी है, क्रमनियत शब्द है, क्रम से आएगा पर अटैच नहीं है। सोमवार से मंगलवार, रविवार से सोमवार कोई बंधा हुआ नहीं है, पर आएगा क्रम से। क्रम नहीं बदलेगा। क्या नहीं बदलेगा? आएगा क्रम से ही आएगा, नहीं आएगा, पर बंधा नहीं है। 1 तारीख से 2 तारीख बंधी नहीं है, ये बंधी है। हा? अरे बंधी है? नहीं बंधी है, लेकिन आएगा क्रम से। ऐसा है। हाँ, मुख्यता तो इसी बात की है तत्व विचार में। बाकी गौणता में तो सब समाहित हैं। देखो, गौणता में सब समाहित है। देवगुरु का श्रद्धान भी समाहित है। बिना श्रद्धान के तत्व का विचार किसका किया? किसका करेगा? जब तक देव पर श्रद्धा नहीं हो तब तक कैसे करेंगे? आप बताओ मुझे। है कि नहीं है? अब ये श्रद्धा आपके ऊपर है, पहले कितना करते हैं आप। ऐसा फिर अपना आत्मा का अनुभवन करे, उसके मुख्य रूप से विपरीत अभिनिवेश नहीं होता है। मुख्यता इसके है, उनके फिर विपरीत अभिनिवेश नहीं होता है। हाँ, अच्छे पढ़ने वाले विद्यार्थी सॉल्व क्वेश्चन पेपर नहीं लाते हैं, नहीं पढ़ते हैं। पक्का? जो कमजोर विद्यार्थी होते हैं वे सॉल्व क्वेश्चन पेपर लाकर परीक्षा के समय में ही, नहीं तो बिकते कैसे? बताओ, उनके क्वेश्चन पेपर में ऐसा कौन सा आंसर है जो स्कूल में कॉलेज में तुम्हें नहीं पढ़ाया गया? बल्कि उनने तो 10 पेज का पढ़ाया था, इसने तो 1 पेज में पूरा कर दिया। अरे सॉल्व क्वेश्चन पेपर जो आते हैं ना, आते हैं,
उनमें सब बता दो, जितना थ्योरिकल क्लासेस में पढ़ाया जाता उतना है उसमें। ठीक, तो अब ये परीक्षक भी सब जांचने वाला जानता है। इसने देखो इतने में ही सारी बातें लिख दी हैं, सॉल्व क्वेश्चन पेपर पढ़ के आया है, ज्ञान नहीं है। हाँ, और इनने आगे पीछे वाले की नकल की है। वो पेपर जांचने वाला कैसे पकड़ लेता है? तो ये बात इसमें मुख्यतः किसकी? हाँ? इसलिए उनके विपरीत अभिनिवेश नहीं होता। इसलिए भेद विज्ञानी को व आत्मज्ञानी को सम्यक दृष्टि कहते हैं। इस प्रकार मुख्यता से आपा पर का श्रद्धान व आत्म श्रद्धान सम्यक दृष्टि के ही पाया जाता है, मिथ्या दृष्टियों के नहीं पाया जाता। चलो अपन अपना थोड़ा सा चिंतन करें, अपना भेद करो पहले, किस किस से अपन भेद हैं, भेदें। मकान से तो अपन भिन्न हैं, भेद किया है? एक काम करो, रजिस्ट्री मुझे दे दो, बाकी मकान में तुम रहो, और हमसे लिखवा लो कि आपके जीते जी हम मकान तुम्हारा नहीं लेंगे। अब तो तकलीफ नहीं, और हम भी जीते जी नहीं लेंगे। और बोलो अब क्या तकलीफ है, मुझे बताओ। अरे तो बच्चे की बात हमारी और आपकी चल रही ना, भेद हम और तुम कर रहे कि बच्चे कर रहे? प्रश्न आया समझ में नहीं। देखो, आप मकान की रजिस्ट्री मुझे दे दो, आपके जीते जी मैं मकान पे अधिकार नहीं जमाऊंगा, और मैं भी अपने जीते जी उस मकान पे अधिकार नहीं जमाऊंगा। अब तो क्या तकलीफ है तुम्हें? तो ये जो कह रहे ना, तभी तुम्हें मकान से भेद ज्ञान है। अभी मकान से ही नहीं है तो जिस मकान में तुम रह रहे हो, बोलो। अच्छा, मकान मत दो मुझे, हमको नहीं चाहिए, हम भी क्या करेंगे जब लेना ही नहीं जीते जी, तो हम भी क्या करेंगे? तो एक काम करो, हमको रहने को तो दे दो 2 कमरे। आप भी क्या करोगे इतने बड़े मकान का? अरे प्रश्न समझ में आया नहीं आया? कहां भेद है अभी? देखो, लौकिक व्यवहार को दृष्टिकोण में अभी नहीं लेना, अभी अपन क्या चला रहे? भेद की बात। हाँ, इतना ध्यान रखना, लौकिक व्यवस्था की बात करेंगे तब वो विषय दूसरा बनेगा। यहां तो भेद की अपेक्षा बात करें। अभी हमें मकान से भेद नहीं दिख रहा है, तो देह से भेद क्या दिखेगा? जब देह से भेद नहीं दिख रहा तो राग से भेद क्या दिखेगा? हाँ? तो निवेश काय में है? अपना सारा निवेश कहाँ है? हाँ? बस इतना ही अर्थ करना, इससे ज्यादा नहीं है। हाँ? इसलिए जिनको भेद विज्ञान हो और आत्मा का ज्ञान हो, उसी का अनुभव करें, उनके निश्चय सम्यक्त्व पाया जाता है। वे ही सम्यक दृष्टि हैं, अन्य कोई नहीं। ऐसा कथन मुख्यता की अपेक्षा है। ये हम तो आपको समझाने की अपेक्षा कह रहे हैं। कुछ फर्क आया समझ में? हाँ? जैसे पुराने जमाने में सिर में सिंदूर भरा है माने विवाहिता है, सुहागन। अब बच्चों के सिर में भरा है तो कौन सा विवाह? अभी तो वो अभिनय में नहीं, अभिनय में तो हो गए सुहागन, इनका विवाह हुआ है। ये जो अभिनय रंगमंच पे कार्य करते हैं ना, उनके है। हाँ? क्यों नहीं है? कि वे वैसा अनुभव थोड़ी करते, उनको तो जैसा वो कहा गया है वैसा करते हैं। बस ऐसे ही यहाँ सब जगह घटा लेना। ऐसे ये बाल ज्ञानी, इसलिए बाल तब शब्द आया कि नहीं आया? हाँ? तो ऐसा बाल ज्ञानी लगा लो कि ये बाल ज्ञानी क्या करता है? अनुभव कुछ नहीं है। हाँ, क्या नहीं है?
वो तो इसमें लिखा है सो रट लिया सो सुना दिया। हाँ, और हमारे यहाँ तो कहते हैं रट्टू तोता है। यहां भी शब्द चलित होना चाहिए। चलता था ना रट्टू तोता, माने उसने रट लिया है, भाव भासना बिल्कुल नहीं। रट्टू तोता माने उसको राम राम चित्रकोटी दूध रोटी सब रटा दिया, वो बोलता है पूरा, क्योंकि उसके कंठ में ऐसा विशेषता है कि हिंदी बोल लेता है। जो सिखाओ, अंग्रेजी सिखाओगी वो बोल लेता है, उसकी क्षमता ऐसी है। पर उसे भाव भासना है। उसने कहा आइए बैठिए राम राम, उसको राम शब्द का कोई भाव है? राम माने क्या है? अनुभव है? भैया जरा प्रकाशन करा ना, बिल्ली आई सुनने, हल्ला मचाओ जरा पेपरों में। और कदाचित वो चूहे के लिए यहीं बैठ जाए। अरे समझ में आया नहीं आया? कदाचित वो बैठ जाए। प्रवचन सुन रही है? हाँ, सुन लिया है। लो, अरे वो तो अपने विषय के लिए आती है, अब घबराना नहीं, बस अब आप अपनी भी समझ लो। नहीं, अनुभव के लिए कि सिर्फ हम बच्चे थे तब कहते थे रटंत विद्या फलंत नहीं, आसे अच्छो पढ़ंत नहीं, क्योंकि रटी हुई विद्या, हाँ, चिकित्सक वही हो सकता है जिसे रटा नहीं है, अनुभव है। क्यों मैडम? जितने ये मेडिकल वाले हैं ये रटते नहीं हैं, फिगर देखते हैं और फिगर के अनुसार पूरा अनुभवन कर लेते पूरी साइकिल, तब वो पास होते हैं। और अगर वे रटें कि इसके बाद ये होता है, इसके बाद ये होता है, इसके बाद होता है, और अगर जरा सा रुक गए तो गए काम से, इसके बाद क्या होता है। और चित्र देखा, पूरा चित्र ज्ञान में बनाया और फिर लिखना शुरू किया क्रमशः, कहीं भी गड़बड़ी नहीं होती है। तो तुम त्रैकालिक चैतन्य भगवान आत्मा का इनका चित्र देखो और फिर अपने अनुभव से लिखते जाओ, आप कभी फेल नहीं होगे, निश्चय सम्यक नियम से होगा। और रटा तो नहीं, सर्वथा नहीं करो, एक आध बार हो जाओगे, लेकिन जब बड़ी साइकिल कोई आ जाएगी तो चित्र याद ही नहीं है। अरे वस्तु स्वरूप क्रम क्या है ये तुम्हें पता नहीं है तो क्या करोगे तुम? चिकित्सा करना है ना, इसलिए चिकित्सा का बात कही है। किसकी? अपने नहीं है। साइकिल पूरी याद करो, पहले गुण स्थान, पहले गुण स्थान के बाद कौन सा आएगा, फिर कौन सी गुण स्थान में कैसे कैसे परिणाम, पूरा साइकिल याद रखो। हाँ, प्रश्न आ रहे समझ में नहीं तो आप मोक्ष में प्राप्त हो जाएंगे, निश्चय सम्यक तो रहेगा। और यदि ऐसा कुछ याद नहीं है, केवल रट रखा है, तो क्षयोपशम के बिगड़ने पर, रटा हुआ विषय क्षयोपशम के बिगड़ने पर सब भूल जाता है। जी हाँ, और क्षयोपशम अच्छा तो याद भी रहेगा, परंतु निश्चय सम्यक तो थोड़ी हो जाएगा। हाँ, ऐसा अर्थ है। देखो, ऐसा कथन मुख्यता की अपेक्षा है। तारतम्य रूप से चारों आभास मात्र, वो जो चार लक्षण ऊपर कहे थे, वो चारों के चारों आभास मात्र मिथ्या दृष्टियों के होते हैं और सम्यक दृष्टियों के भी होते हैं। जब हम पहले समझाते थे शुरू में, अभी नहीं, विद्यार्थी जीवन में, कि आठों के आठ अंग सम्यक दर्शन के मिथ्या दृष्टियों में भी पाए जाते हैं। जी हाँ, तो हमको बहुत विरोध सहना पड़ता था, क्योंकि उस सम्यक के आठ अंग मिथ्या दृष्टियों में कहां से आ गए, कुछ समझ में आया नहीं। अरे भैया, ये आठ अंग होने से सम्यक तो नहीं होता है, सम्यक दृष्टियों के आठ अंग होते हैं। सभी सम्यक दृष्टियों के आठ अंग पाए जाते हैं, पर ये आठ अंग पाए जाएं तो सम्यक दृष्टि है, ऐसा नियम नहीं है।
जी हाँ, पर सम्यक दृष्टियों के नियम से पाए जाते हैं, इसलिए वो सम्यक के 8 अंग कहे हैं। अब ये बात जीव को पकड़ में, अरे 11 अंग 9 पूर्व के पाठी को कौन सा शंका है, कौन सी कांक्षा है, बोलो, कौन सी प्रभावना नहीं कर रहा है, बताओ, सब करता है। और ये प्रभावना माने क्या समझा जीव? अरे प्रभावना माने क्या समझ रखा है? बस वो जुलूस निकालना, बाजी बजाना, भीड़ इकट्ठी होना, प्रदर्शन, शक्ति प्रदर्शन, इसी कोई प्रभावना समझ रहा है कि नहीं? अमृतचंद स्वामी ने तो बहुत अलग बात कही। वो तो कह रहे पहले आत्मा की प्रभावना करो, कैसे? रत्नत्रय से। आत्मा प्रभावनी हो रत्नत्रय तेजसा सततम, सतत एव माने ही सततम एव, कि ये करोगे तो बाहर क्या होगा कि बाहर में अगर देखी जाए तो दान तप जिन पूजा विद्या की अतिशयता से। तो ये जो तुम्हारा जुलूस निकाला है वो काहे की प्रभावना? उसमें दान है, तप है, भगवान की पूजा हो रही है कि छत पे चढ़ के देख रहे हो? इसमें विद्या की कौन सी अतिशयता है? देखो अभी किसी अपेक्षा बात करोगे तो वो भी बता दूंगा, प्रभावना है। नहीं नहीं, एकांती मत बनना कि नहीं है, ऐसा अर्थ भी नहीं करना। क्या? अरे आप वो जो जय जयकार के नारे लगा रहे हो, आप इतने अच्छे वाद्य बजा रहे हो, यही तो प्रभावना है कि देखो भगवान की महिमा। क्या? अरे महिमा नहीं है क्या? अरे है कि नहीं है? अरे आप जो जय जयकार तालियां बजा रहे हो, ये सब क्या है? है प्रभावना, निषेध नहीं है, परंतु आत्मा की प्रभावना कहां हो रही है इत्यादि ऐसी सब जगह घटा लेना। हाँ, काहे में अभी तक तुम वही भगवान का जुलूस निकलेगा, जुलूस निकलेगा, प्रोसेसन निकलेगा, ये होगा वो होगा, बिहार शब्द का प्रयोग ही नहीं करते। अब शुरू हो गई है, हो गया शुरू भगवान का बिहार, हो गया है। हाँ हाँ, जिनके मुख से मैंने हमेशा जुलूस शब्द सुना, अब सुन रहा हूं कि नगर में भगवान का विहार, तब लगता है कि हाँ, इसलिए कहते भैया सत्य बात को लिख दो, कोई नहीं सुने, नहीं पढ़े, नहीं पढ़ने दो, मत सीखो, कोई तो सीख लेगा। जी हाँ, कुछ फर्क आया समझ में? नहीं। मैंने सुधा सागर जी का प्रवचन सुना था टीवी पर, तो उन्होंने ये, अब देखो शब्दशः नहीं कह सकूंगा, उनका जो आशय था वो ये था कि तुम महावीर था और इस तरह से बोलते हो, तुम्हारे पिताजी नाम रखने आए थे उनका। देखो बिल्कुल अंतर है भाषा में थोड़ा, क्योंकि उनकी थोड़ी वीर रस की है, मेरी थोड़ी सी जरा हाँ क्या। तब से मैंने लिखना शुरू किया 108, अपनी सारी प्रतियों में 108 लिखिए। आप क्यों नहीं लिखते हो 108 मुनिराज के आगे, 105 एलक छुल्लक इनके आगे क्यों नहीं लिखते हो? भगवान के आगे 1008 क्यों नहीं लिखते हो? प्रश्न आया समझ में? नहीं तो बोलो हमको वो एक सीख मिले कि नहीं मिले? अच्छा वो नहीं बोलते, समझना जरा, तो जो सब विद्वान लिख रहे जैसा का तैसा मैं लिखता। आपको कुछ फर्क आया समझ में? नहीं। कभी उपयोग ही नहीं जाता कि भैया ये अपन कर क्या रहे हैं। थोडमल जी ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक लिखा, क्या स्थिति थी उस समय की तो जानते ही आप, और आज देख लो इसी मोक्ष मार्ग प्रकाशक की स्थिति है। तो तारतम्य रूप से मिथ्या दृष्टियों में आभास मात्र हैं, पर ये सम्यक दृष्टियों में नियम से पाए जाते हैं।
वहां आभास मात्र है, वे तो नियम बिना परंपरा कारण हैं और सच्चे हैं, पर नियम नहीं है पर सच्चे हैं आभास भी। अरे आप मंदिर रोज आते हो, भले ही रोज आने से सम्यक्त्व की प्राप्ति होगी, ये नियम नहीं है, परंतु परंपरा से आते रहोगे तो जी हाँ, और इधर उधर जाते रहे तो परंपरा माने क्या कि यहीं आए अन्यत्र ना जाएं। हाँ, समाधान यही है। देखो आप कहीं भी जाना, इंदौर छोड़ के, अगर अपने पिताजी रहते हैं तो उनके ही घर ठहरना। माता पिता, अगर माता पिता नहीं रहते हैं, अब यहीं हमारे साथी हैं, तो अगर भाई बंधु हैं तो उनके घर ठहरना, मित्र के घर नहीं। कोई नहीं है तो जो इष्ट मित्र हो उसके ही घर ठहरना, गैर के घर नहीं ठहरना। क्रम समझ में आया नहीं? अपने भाई बहन जो भी हैं, अथवा जो इष्ट मित्र हैं जिनसे आपको कहीं से कहीं तक, हाँ, वो आपको मंदिर भी ले जाएं, आपको पूजा पाठ में भी सहयोग करा दें, उनके ही घर ठहरना। हाँ, किनके? अब जब कुछ भी नहीं है तो ऐसी जगह ठहरना कि जहां से मंदिर पास हो। अरे जब कोई नहीं है तो कहां ठहरना? ऐसी जगह ठहरना जहां हिंसक कार्य ना होते हों। अब समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? अब ऐसी बहुत सारी बातें, तो ऐसी मोक्ष मार्ग में लगा लें। सो नियम रूप साक्षात कारण है, इसलिए व्यवहार रूप कहते, इनको व्यवहार रूप कहते हैं। इनके निमित्त से जो विपरीत अभिनिवेश रहित श्रद्धान हुआ सो निश्चय सम्यक्त है। ये निमित्त हैं। क्या है ये? अन्य कोई निमित्त नहीं बनेंगे। जब भी सम्यक्त होगा तो यही निमित्त बनेंगे। तो निमित्त का भी ज्ञान होना चाहिए। अगर निमित्त के ज्ञान नहीं है, आपका मोक्ष मार्ग सही नहीं है। अगर आप निमित्त की उपेक्षा करते हैं तो भी आपका ज्ञान सही नहीं है, और निमित्त में ही फंसे हो तो भी ज्ञान सच्चा नहीं। क्या बात है? नहीं आया समझ में? अरे इस बीज को अंकुरित होने के लिए निमित्त क्या चाहिए बताओ? क्या क्या निमित्त होते हैं? तो जो भी, ये गर्मी में ही होता है, ये शीत में ही होता है, बरसात में ही होते हैं, ये पानी में ही होते हैं। अब आपको ये ज्ञान में ही नहीं है तो आप क्या करेंगे मुझे बताओ? बीज और खोदोगे कि नहीं? और अगर निमित्त का ज्ञान है कि इस बीज के अंकुरण के लिए ये पानी की आवश्यकता है, ये जल की है, ये वायु की, प्रकाश की, ताप की इत्यादि, तो अंकुरित होगा कि नहीं? मिट्टी भी चाहिए। जी हाँ। अरे कौन सी मिट्टी में कौन सा बीज बोया जाता है, एक ज्ञान है कि नहीं? कौन सा खाद डाला जाता है, सभी ज्ञान है। तो अब आप अपना समझ लो कि जब भी सम्यक्त होगा तो देवशास्त्र गुरु के निमित्त से होगा। सम्यक्त की उत्पत्ति में देवशास्त्र गुरु ही निमित्त बनेंगे, दूसरा कोई निमित्त बनेगा नहीं। दूसरे को निमित्त बनाना ये अज्ञान दशा है। जैसा एक उदाहरण सुना होगा, एक शव पड़ा है, सुना होगा, मैं समझता हूं, मुझे पक्का याद है, सुना जरूर होगा। एक क्या सोच रहा है, एक क्या सोच रहा है, सुना नहीं सुना? श्वान क्या सोच रहा है, हाँ, इत्यादि। अब विस्तार नहीं करता हूं भैया। उसमें वो निमित्त कहाँ है? वो तो अपने आलम्बन बनाया है उसने, तो वो अपने परिणाम, उसके परिणाम, जिसका राग निमित्त है वो अपने रागानुसार सोचता है, उसका राग कायम है। जैसे श्वान का भक्षण में राग है तो वो उस निमित्त से सोचेगा। इसने ही को विषय आदि का राग है तो उस विषय से सोचेगा कि नहीं? तो निमित्त उसके वो शव है कि
नहीं है। जो अभी अपन ने इसके पहले कहा था कि नहीं, कि तुम जिस दृष्टि से देखोगे, आप जिस दृष्टि से विचार करोगे, आपको वही दिखाई देगा, दूसरा नहीं। जी हाँ। तो ये जब भी होंगे तो यही निमित्त होंगे जिन्हें व्यवहार कह रहे हैं, दूसरा नहीं है। इनके निमित्त से जो विपरीत अभिनिवेश रहित श्रद्धान हुआ, सो निश्चय सम्यक है, ऐसा जानना। तो व्यवहार के बिना निश्चय होता ही नहीं है। जो अभी पढ़ा था ना, पुत्र का अर्थी उदाहरण पढ़ा था कि नहीं, विवाह आदि कार्य करता है, ठीक। व्यवहार के बिना निश्चय की प्राप्ति होती नहीं, और व्यवहार निश्चय को प्राप्त कराता नहीं। हाँ, सब व्यवहार मिला लो निश्चय हो जाए, ऐसा कोई नियम नहीं। हाँ, तीसरी परिभाषा है, निश्चय के होने पर ही उसे व्यवहार कहते हैं। अगर निश्चय नहीं हुआ तो उसका नाम व्यवहार है ही नहीं। है कुछ फर्क आया समझ में नहीं। और भैया चौथी बात भी सुन लो कि निश्चय व्यवहार कोई वस्तु नहीं है। ये वस्तु के कथन करने की दो पद्धतियां हैं, दो प्रकार से उस स्वरूप को समझाया गया है। आपको आत्म स्वरूप के लिए लाने के लिए दो प्रकार से समझाया है। कुछ फर्क आया समझ में? अरे एक वस्तु को समझाने के लिए, अनुभवन कराने के लिए दो प्रकार से समझाया है। अब जो जिस तरह से समझे वो समझ ले, क्योंकि नए हैं ना दोनों, और नयों का काम क्या है? वो वस्तु के समीप ले जाना। नए माने ले जाना, नीनय धातु है, माने ले जाना, गमनार्थ, ज्ञानार्थ। तो आपका ज्ञान वहां ले जाए, बस इतना काम है उसका। नंबर एक, ये दोनों ही नए अनुभव नहीं कराएंगे वस्तु का। मैंने कहा ये को अलग से और क्यों कहते हो? मैंने कहा नए जब भी कथन करेंगे तो वस्तु के एक अंश का करेंगे। नए का काम क्या है? वस्तु के एक अंश का कथन करना, और एक अंश वस्तु सर्वांग होती नहीं। हाँ, ये हो सकता है किसी एक नए विशेष से मुख्यता से जाना जाए, ये तो संभव है, पर एक नए मात्र वस्तु होती नहीं। जो आगम में दृष्टांत दिया है किसका? हाथी का। यद्यपि हाथी की मुख्य रूप से पहचान सूंड से ही है, बड़े पेट, पोंटे, टांग इन सब से नहीं है। और ये सब होते हैं, ये बात सत्य है, पर अकेली सूंड का नाम हाथी नहीं है। है कि नहीं है? अब ये वस्तु स्वरूप समझ में आ जाए तो कहीं से कहीं तक विरोध, क्योंकि भगवान की वाणी विरोध से रहित होती है। विरोध पैदा हो जाए वहां वो भगवान के वचन हो ही नहीं सकते हैं। कि हमने तो भगवान के वचन कहे फिर भी तुम्हें विरोध पैदा हुआ, तो आपने भगवान के वचन नहीं सुने इसलिए विरोध लगा। अरे आपको भगवान की वाणी सुनते तो विरोध किस बात का है? नहीं बोलो। एक बालक गया और अपने पिता से बोला जाओ सब्जी लेके आओ, उसने एक थप्पड़ लगा दिया। मैंने कहा किसी बात करते। दोबारा दूसरा बालक गया, बोले पिताजी मम्मी ने कहा है, माँ ने कहा है, दादी जी ने कहा है। क्या कहा? कि जाओ पिताजी से कह दो कि वे सब्जी ले आए। बोलो क्या थप्पड़ पड़ेगा? कुछ फर्क आया समझ में नहीं? पद्धति का ही अंतर है ना, कि हमने नहीं कहा है, हमने नहीं कहा है, इसने कहा। तो भगवान ने कहा है, हमने नहीं कहा। वस्तु का स्वरूप ऐसा है। विरोध कहाँ है? और मैं कहता हूं तो विरोध के उतने पर भी यदि क्रोध आ जाए, नहीं अभी इतना
अगर इतने पर भी क्रोध आ जाए तो उसे अपनी माँ पर, दादी पर, माने जो भी संबंध बताए उन पर श्रद्धा नहीं है, और जो कार्य वो कर रहा है, अरे फालतू बैठे वाले को तो आएगा नहीं। वो लिख रहा हो, कोई हिसाब कर रहा हो, कोई बात कर रहा है, माने कोई भी, तो उसे वो मुख्य लगा। कौन सा? वो जो कार्य कर रहा था और जो विशेष बताया गया वो उसे मुख्य नहीं लगा, नहीं लगा ना, तो क्रोध आया। अब आप सोच लो कि यदि आपको आगम में विरोध लगा है तो आपको इसके विपरीत वही जो कार्य में आपका उपयोग लगा था वो मुख्य था, और ये जिनागम का उपयोग ज्ञान मुख्य नहीं था, इसलिए आपको विरोध हुआ है। किस लिए विरोध हुआ बता दो। यहां विरोध माने वो झगड़े अकेला नहीं है जो आपके परिणाम में उथल पुथल मची है। हाँ? मुख्यता किसकी थी? नहीं, आपको मैं प्रशस्त में बता दूं, ये जयमाला बाद में करना, पूजा हो गई ना, जयमाला बाद में करना, पहले प्रवचन होगा। दोनों शुभ भाव हैं। अरे प्रवचन सुनाना भी शुभ भाव है और भगवान की पूजा करना भी शुभ भाव है, अशुभ तो दोनों नहीं है ना। अब आप बताओ, आपको ये विकल्प क्यों आया कि जयमाला नहीं होगी, प्रवचन होगा? फिर इनने कहा नहीं पंडित जी चुप रहो, 2 मिनट तो लगते नहीं, अभी फटाफट पढ़ते हैं। अरे अभी अपन पढ़ते हैं, नहीं, दोनों के शुभ भाव चले, अशुभ नहीं, पर इन्हें मुख्यता सुनाने के भाव, तो इसमें विरोध पैदा लगा। इन्हें मुख्यता से गुणानुवाद गाने का भाव, तो इन्हें सुनने वाले परिणाम में विरोध पैदा लगा कि नहीं लगा? मैं तो शुभ में बता रहा हूं ना, अशुभ तो बहुत है, पहले अशुभ की बताया था ना, अब शुभ की बात करता हूं। विरोध कब लगेगा? और भगवान की वाणी तो दोनों नयों के विरोध दिखाई देने वाले विरोध को ध्वंस करती है। समय सार कलश है कि नहीं, उभय नय विरोध ध्वंसनी स्यात् पदांके। ये तो भगवान की वाणी उभय नयों के विरोध को ध्वंस करती है। भाई पैदा कैसे हो गया? पैदा हो गया, ये 2 व्यक्ति लड़ रहे थे, 2 व्यक्ति। आज कौन सा वार है? गुरुवार, पक्का? हाँ? अब तुम्हें झगड़ा किस बात पे, जब दोनों ही गुरुवार हैं तो? नहीं, झगड़ा किस बात का है? विरोध कब है दोनों में? तो हम जब पढ़ते थे ना, तो हमारे गांव में हमारे जो अध्यापक जी थे वो एक अच्छा उदाहरण सुनाते थे इस पे से। हाँ, अच्छा सुनाते थे स्कूल में। हाँ, कितने? एक ने 100 रुपये उधार लिए। कितने? 100 रुपये, और 2 रुपये ब्याज के देना थे 6 महीने में। अब पुराने जमाने की बातें हैं, 6 महीने में 2 रुपये देना थे, 102 रुपये। वो बेचारा 2 रुपये और 100 रुपये लेके जमा करने गया, तो उसका पुत्र जो है बैठा हुआ था पढ़ा लिखा, बोले 102 रुपये लाओ। बोले किस बात के? है? किस बात के? तो उस जमाने में बिसी चलती थी, 20 रुपये की 1 बिसी। तो हमने बोले 5 बिसी लिए थे और 2 रुपये ब्याज के देना थे, तो जी 5 20 20 5 जगह रखे, ये 5 बिसी लो और 2 रुपये ब्याज के लो। वो कह रहे हैं 102 रुपये से 1 पैसा कम नहीं लूंगा, क्योंकि ये बिसी नहीं जानता था। ये बिसी क्या होती है ये वो नहीं जानता था, और वो 100 रुपये क्या होते हैं ये वो नहीं जानता था। दोनों झगड़ रहे थे। सामने से किसी ने कहा भाई ये क्या बात है? बोले साहब ऐसी बात है, वो दोनों को जानता था। तो बोले जिससे लेना थे, बोले ला तू तो 5 बिसी और 2 रुपये दे मुझे। उसने 5 बिसी 2 रुपये दे दिए। उसी बालक से कहा ले 102 रुपये जमा कर। उसने गिन के जमा कर लिए। बोले बात क्या थी? अरे बात क्या थी यार, तूने ऐसे निपटा कैसे दिया अकेले हाथ में लेके इधर से उधर?
बोले कुछ नहीं, तुमको ज्ञान नहीं था और कोई कारण नहीं है। तो कोई व्यवहार से वो विषय और इस तरह से बोलता है और कोई निश्चय अभेद रूप से बोलता है। अब विरोध इसमें किस बात का है? यदि आप भेद करोगे तो 20-20 के 5 जगह ढेर लगेंगे कि नहीं? अभेद करोगे तो 100 हो जाएंगे कि नहीं? तो व्यवहार भेद कर करके आपको वस्तु स्वरूप समझाता है और निश्चय सीधा आवेश से समझाता है। विरोध है कहां? कुछ फर्क आ गया समझ में? नहीं। ये हम बचपन में स्कूल में पढ़ते थे तो हमारे अध्यापक ये बहुत सारे चुटकुले सुनाया करते थे ऐसे। तो इससे सिद्ध होता है कि हमें वस्तु के स्वरूप का अनुभव करना चाहिए, अन्य प्रकार से नहीं। ऐसा जानकर, ऐसा मानकर हमें सभी नयात्मक अभ्यास रहे, ऐसी मंगल भावना, उद्यम हम सभी को कल्याण।